अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नंबर वन हकीम साहब में आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ। और हिंदुस्तान में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करोड़ों करोड़ नेमतों को नाजिल किया है, उतारा है, उसका शुक्राना अदा करता हूँ। अल्लाह ने हमें हिकमत के पेशे से नवाजा। 4 पीढ़ियों से हम इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। मेरे वालिद मोहतरम हकीम MM शेख, मेरे दादा मोहतरम हकीम शेख अब्दुल हलीम साहब, मेरे परदादा जनाब शेख ऐनुद्दीन साहब जो थे, ये सब लोग जो है हिकमत से वाबस्तगी रखते हैं, आसाम रियासत से ताल्लुक़ है। और महाराष्ट्र में जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 वर्षों से 45 वर्षों से हम लोग जो है अपनी खिदमत को पेश कर रहे हैं। मेरे वालिद मोहतरम हिंदुस्तान के टॉप 10 हकीमों में शुमार किए जाते रहे हैं। CBI ऑफिसर मोहन मिश्रा जी और उनके बेटे का इलाज में मेरे पिताजी ने, मेरे वालिद मोहतरम हकीम MM शेख मरून ने किया। जनाब अमजद खान फिल्म एक्टर जो शोले फिल्म में गब्बर सिंह के नाम से जाने जाते रहे हैं, उनके बेटे का भी इलाज मेरे वालिद मोहतरम ने किया, जिनका नाम शादाब खान है। और इसके अलावा जो है ममता कुलकर्णी जो मराठी और हिंदी फिल्म की बहुत बड़ी एक्ट्रेस गुजरी हैं, उनके घर में भी, रिलेटिव्स में भी हमारे वालिद साहब ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। आज मैं आपके सामने मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं कुछ ऐसी चीज़ें पेश करना चाहूँगा जिसमें इंसानियत का फ़ायदा हो, कोई झोल झाल ना हो, किसी किस्म की जो है मरीज़ों को, परेशान हाल इंसानों को तकलीफ़ें ना उठानी पड़े इलाज करने में, बल्कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ऐसे नुस्खे आपको बताएं जो बहुत तजुर्बे के बाद, बड़ी खून पसीना बहाने के बाद, बरसों की तपस्या के बाद लोगों को मिले हैं। और अगर उन लोगों को थोड़ी सी भी राहत होती है तो हम समझेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर ली, हमने अपने मालिक, अपने रब, अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। क्योंकि इल्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कोई चीज़ छुपाएं, बल्कि इल्म का मतलब ये है कि आप उसको सारे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद बना दें। और इस तरह से अल्लाह आपको भी रिज़्क़ देता है और हमको भी रिज़्क़ देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट्स जो हैं बिहार, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, कर्नाटक, आंध्रा और महाराष्ट्र के नांदेड़, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, महाराष्ट्र के मुंबई, ये हर जगह, औरंगाबाद, यहाँ पर हमारे पेशेंट्स जो है लाखों की तादाद में फैले हुए हैं। इसके अलावा जो है बैरून मुल्क में भी हमारी दवाएँ जाती रही हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, फिजी आइलैंड, सऊदी अरबिया, जद्दा, कुवैत, कतर, इसके अलावा जो है एक मरतबा अमेरिका में भी हमारी दवाएं जा चुकी हैं। और हम खुश नसीब समझते हैं कि अल्लाह ने हमें वो मौका इनायत किया जिससे हम सारे इंसानों की खिदमत को कर सकते हैं। अभी एक सबसे बड़ा मसला हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा मसला आजकल चल रहा है। और डायबिटीज़ एक नामुराद बीमारी है, मायूसी में डालने वाली बीमारी है। डॉक्टर्स हजरात कहते हैं कि उसको पूरी ज़िंदगी न छूटने वाली बीमारी है। दरअसल ये बीमारी इस तरह से कि इंसुलिन बेस्ड है। इंसुलिन अगर आपके बदन में कम पैदा हो रहा है, पैंक्रियाज नाम के जो हदूद होते हैं, जिसे डायबिटीज़ के लिए जो है जिम्मेदार समझा जाता है, ये पैंक्रियाज नामी जो हदूद हैं, ये हदूद जो है इंसुलिन पैदा करते हैं। अपने बदन में इंसुलिन नाम का एक पदार्थ पैदा करते हैं, एक लिक्विड पैदा करते हैं जो हार्मोन है। यह हार्मोन इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर यह हार्मोन अपने खून में मिलेगा तो खून में मिलने के बाद जो आपने खाना खाया है, खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद आपके बदन में उस खाने की वजह से एक ताकत पैदा होती है जो कि शक्कर की शक्ल में होती है, शुगर की शक्ल में होती है, मिठास की शक्ल में होती है। और वो शुगर जो है उसको इंसुलिन ताकत में बदल देता है, बदन की एनर्जी में बदल देता है, तवानाई में बदल देता है। तो वो प्रोसेस इंसुलिन कम पैदा होने की वजह से धीमा पड़ जाता है और इंसान कमजोरी महसूस करता है। बदन में शुगर जो है की खपत नहीं होती, जज्ब नहीं होती। इसके नतीजे में मरीज कमजोर से कमजोर होता चलता है। कुछ दिनों बाद उसकी आंखों की रोशनी मध्यम होती है। अब बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। आपको तो पता है कि डायबिटीज आमतौर पर 2 तरह की पाई जाती है, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें हम जानते हैं कि एक होती है मौरूसी, यानी कि जो बाप दादा, नाना नानी, दादा दादी में से आपकी जिसमें जेनेटिकली आपको वो प्रॉब्लम हुई है और आप में
डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 400, 500, और आप कोमा में जाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और उस वक्त आपको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, किसी को 15 यूनिट, किसी को 20 यूनिट, किसी को उससे भी ज़्यादा यूनिट्स दिए जाते हैं 3 टाइम में। पेट में इंजेक्शन आजकल तो आसान हो गया है, आपको जो है तो बाजू में इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और ऐसी भी तो पेशेंट्स हैं जो ज़िंदगी भर जो है इसको शक्कर को कम करने की गोलियां खाते रहते हैं, उनको जो है नॉर्मल डायबिटीज़ होती है। एक तरह की डायबिटीज़ और पाई गई है जो हामिला औरतों में, या ऐसी औरतें जो अभी उम्मीद से हैं या उनकी वो पेट से हैं, तो ऐसी औरतों को भी पाई जाती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे के जन्म के बाद वो खुद ब खुद दुरुस्त हो जाती है। डायबिटीज़ को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी दवा बताने वाला हूँ जो इंशाअल्लाह 6 महीने में जड़ से ख़त्म कर देगी आपकी बीमारी को। आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, 3 महीने में आपकी जो है तो पूरी ताकत वापस लौट आएगी। आप 6 महीने के बाद मीठा भी खा सकते हैं। और ये सिर्फ इस बिना पर है कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर परम परमेश्वर ने, हमारे मालिक ने ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं की है जिसका इलाज इस धरती पे न रखा हो। हम जानते हैं कि एलोपैथ में भी इसका ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। बहुत सारे लोग, अभी हमारे एक ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं ली है, लेकिन उनकी पूरी तरह से शुगर कंट्रोल में है। सिर्फ उन्होंने अपने खान पान पर ध्यान दिया है और रोजाना वो हल्की फुल्की वर्जिश करते हैं, 2 घंटा वॉकिंग करते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में। इसके अलावा वो क्या करते हैं, ये पाबंदी से करते हैं, मीठा बिल्कुल नहीं खाते। एक आधी बार थोड़ी सी चाय में शक्कर थोड़ी सी पी लेते, चाय भी बगैर शक्कर की पीते हैं। इस तरह से उन्होंने मात्र 6 महीने के अंदर अपनी डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल किया है और उनकी शुगर नॉर्मल रहती है और उनको कोई कमजोरी भी नहीं है। इस प्रकार से आपको अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस लेना पड़ेगा, वरना आप इंजेक्शन लेते लेते आंखों की रोशनी को बैठेंगे, आपको ग्लूकोमा हो सकता है, आपको जो है तो पेट के आजार हो सकते हैं, आपका लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, डायलिसिस शुरू करनी पड़ सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को मर्दाना ताकत चली जाती है, किसी के दिमाग की सोचने की ताकत चली जाती है, किसी को बदन में बहुत कमजोरी महसूस होती है, कोई जो है ज़्यादा देर चल भी नहीं सकता है, किसी को दिल कमजोर हो जाता है, हार्ट पेशेंट हो जाता है। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है, नियंत्रण करना है अपने खान पान पर। तेल का ना खाएं, सादा सीधा खाएं, बहुत ज़्यादा मटन मांस पर ज़्यादा ना रहें आप। एक आधी बार की बात अलग है। शराब व्यसन न करें, किसी प्रकार का नशा न करें, सिगरेट तंबाकू से आप दूर रहें। इसके अलावा जो है ज़्यादा मसालेदार खाना आपके लिए जानलेवा है, आपके हार्ट के लिए नुकसानदेह है, आपके लीवर के लिए नुकसानदेह है, इसलिए इससे परहेज करें। रोजाना कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम चलने से शुरुआत करें। इसे 1 घंटे तक ले जाएं, 50 मिनट, 1 घंटा 7 मिनट तक आप सुबह और शाम चलें। खास करके जब आप खाना खा चुके हो तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपको चलना चाहिए, 1.5-2 घंटे के बाद आपको चलना चाहिए, क्योंकि ये वही समय होता है जब आपके बदन में खाना हजम होने के बाद वो शुगर में तब्दील होता है, शुगर में बदल जाता है। इसके अलावा अब मैं आपको वो दवा बताने जा रहा हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, और वो दवा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बहुत कड़वी तो नहीं है, कड़वी है, कसीली भी है, यानी कि आपको उसका जायका पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको यकीन जानिए कि वो बीमारी से आपको इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी, आपको गुण मिलेगा, उस दवा से आपको फायदा पहुंचेगा। आपकी उसका जायका गर्चे के खराब है, लेकिन आपकी बीमारी के लिए वो दवा अमृत की तरह काम करने वाली है। आपको रात के समय, जिसे हम पनीर के फूल कहते हैं, जो पनीर के फूल होते हैं, ये इतनी छोटे छोटे से गोल नुमा, कम से कम बड़े चने के बराबर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। इसके 10 से 12-15 तक भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बीमारी हो तो। इसको पानी में भिगाना है, कांच के बर्तन में ही इसको इस्तेमाल करना है, इसको किसी भी किस्म के धातु के बर्तन में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको पनीर के फूल कांच के बर्तन में ही उपयोग करने हैं। उसमें आप एक बड़ा सा कटोरा लीजिए, उसमें आप जो इतना बड़ा कटोरा हो तकरीबन, उसके अंदर जो है आप पानी डालिए, तकरीबन आधा गिलास से पौना गिलास पानी डालिए, और उसमें आप जो है 10-12 पनीर के फूल उसमें मिला दें और उसको जो है तो भीगने के लिए छोड़ दें। सुबह तक वो पानी थोड़ा सा गाढ़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा। उसको आप जो है तो थोड़ा सा खोल लें और उसको मसल दें, और मसलने के बाद जो है
उसको छन्नी से छान कर उसका पानी निथार लें और पानी को कांच के बर्तन में ही रखें और उसमें अगर आप चाहें तो उसका जायका बदलने के लिए बेर जो होता है हमारे पास सूखे बेर, उसको भी भिगा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें किसी किस्म की कोई खुशबू मिला सकते हैं, जो एसेंस हमेशा खाने में इस्तेमाल होती है वो मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा जायका खुशगवार होने के लिए इसमें आप जो टैबलेट्स होती हैं शुगर फ्री, वो भी आप मिला सकते हैं। ये मेरी रिसर्च है, मैंने आपको बताया है। अक्सर जितने भी पनीर के फूल के बारे में आपको ये बताए गए हैं उसके अंदर ये बात बताई नहीं गई है जो मैंने आपको बताई कि उसमें आप एसेंस मिला सकते हैं, उसमें आप शुगर फ्री टैबलेट्स मिला सकते हैं ताकि उसका जायका मीठा हो जाए। तो इंशाअल्लाह आपको इससे ये फायदा होगा कि आप उसको पी सकेंगे। वरना क्या होता है, अक्सर मरीजों को कड़वा, जो अगर उसको शुगर नहीं मिलाएंगे, आप शुगर फ्री नहीं मिलाएंगे टैबलेट्स या आप उसमें एसेंस नहीं मिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, पाइनएप्पल एसेंस मिला दें या वैनिला मिला दें, उससे थोड़ा सा जायका उसका खुशबूदार हो जाएगा। वरना उसका ना खुशबू अच्छी है ना टेस्ट अच्छा है। और बाज़ लोगों को उससे उल्टी हो जाती है। उल्टी होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उससे और थोड़ा सा मलमल होगा, आपको मतली होगी और वो पार्टी उल्टी हो जाएगी। इससे पेट वगैरह भी साफ हो जाता है, पेट की गंदगी भी साफ हो जाती है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, 2-4 बार होगा, उसके बाद आपको उसकी आदत हो जाएगी। लेकिन अगर आप शुगर फ्री मिलाते हैं और उसमें एसेंस मिलाते हैं पाइनएप्पल या वैनिला का, तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी कोई प्रॉब्लम आगे भी नहीं होगी। मतलब उल्टी वगैरह के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और आप चाहें तो उल्टी ना हो अगर, तो उसके लिए आप ऑनडेम नाम की टैबलेट, ये आधी या एक ये ले सकते हैं ताकि आपको उल्टी ना हो। ये कई बीमारियों से शिफा है। इसमें आपको पहले महीने से ही इसमें डायबिटीज कम होना शुरू होगी, दूसरे तीसरे महीने में आपकी ताकत खोई हुई वापस आना शुरू होगी, 6 महीने के भीतर आपको ये बीमारी खत्म हो जाएगी और आपका शुगर आप टेस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल रहेगी। आप खान पान में शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त, और आपको इंशाअल्लाह आपके बदन में कुदरती तौर पर इंसुलिन, जो आपके बदन में जो अंग है पैंक्रिया जो बंद पड़ चुका है, वो लबलबा उसे कहते हैं हम यूनानी वाले और आयुर्वेदिक वाले, वो लबलबा जो है फिर से इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देगा और कुदरती रूप से आपकी शुगर, आपका खाने के बाद पैदा होने वाली शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। मैं गुलाम साकिब अपने बाप दादा परदादा के जो नुस्खे हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, आपकी सेवा में उपलब्ध कराता रहूँगा। मेरा मकसद है इंसानियत की खिदमत। मैं यहाँ पर बम्बई में कई डिकेड्स तक रहे हैं, हमने बहुत लोगों की दुआएं ली हैं। आज भी हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। हम आपकी खिदमत में बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे पेश करेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम आपकी खिदमत में कैसे नुस्खे पेश करेंगे। पूरी दुनिया की बेहतरीन कीमती फ़ायदेमंद दवाइयाँ आपके बनाने के तरीके हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपको सवाब मिले, आपको नेकियां मिले, आपको पुण्य मिले, दूसरे भी इससे लाभ उठाएं। और इसको लाइक करें और इसके नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। हमें आपकी दुआएं चाहिए, इसके सिवा हम और कुछ नहीं चाहते। जिसे कुछ बात पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के बाद जो है आप हमसे और भी फ़ायदे उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपका खादिम गुलाम साकिब आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है, आदाब पेश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।